तो हम आ गए हैं खाली में। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ जिसको आपको याद करना है। बहुत अच्छे से याद करके आइएगा, तभी आपको कल का पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्लास समझ में आएगा। यह है आपका सर छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग। मैं सरगुजा संभाग बना रहा हूँ। मैं मैप के लिए एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप मेरा प्रीवियस क्लास देखिएगा मैप वाला। उसमें जाके आप सबसे शुरू मैप याद करके आइएगा, डिस्ट्रिक्ट विभाजन किया हूँ। आज मैं आपको तहसील याद करवा रहा हूँ। और देखिए, पैनिक नहीं होना है, अभी घबराना नहीं है आपने। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ज़्यादा घबराएंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, है ना। और कठिन नहीं है मेरे भाई, कसम से बोल रहा हूँ मैं। ये इतना आसान है ना, सच बता रहा हूँ, याद करने में। पहले मैं भी, और मैं इतना इस तरह भी जोर दे रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी सोचता था जब मैं फर्स्ट टाइम देखा ना कि यार पहले जिला याद करो, 33 ठोक जिला कौन याद करे, ऐसा लगता था। पर याद हो गया तो लगता है इतना आसान। ठीक, अब देखते जाइए सर। फर्स्ट क्या है, यह है आपका मनेन्द्रगढ़। पहले तो आप यही याद कर लीजिए कि ये वाला जो भाग है कौन सा है सर, मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ जिला, पहले जिला ही बता देता हूँ, ये मनेन्द्रगढ़ जिला है। सर उसके बाद कोरिया जिला की मैं बात करूँ तो ये वाला कोरिया जिला है। कोरिया जिला के बाद बात करूँ तो ये है सर सूरजपुर जिला है। सूरजपुर के बाद ये है सर बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला। ये वाला है सर आपका क्या, जसपुर। जसपुर जिला। जसपुर जिला। जसपुर जिला के बाद सर नीचे है सरगुजा। यह सरगुजा। सरगुजा जिला। ठीक है। अब इसमें अपन क्या बात करेंगे सर, हम इसमें बात करेंगे अपन तहसीलों के बारे में। तो सर यहाँ पे है भरतपुर। यहाँ पे आता है सर मनेन्द्रगढ़। यहाँ पे है सर चिरमिरी। और यहाँ पे है सर चौथा खड़गवा। ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, आप लोगों को ही आसानी होगा ऐसे में क्या है। ठीक है। तो मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था सर, मनेन्द्रगढ़ में फर्स्ट तहसील में पढ़ा था सर भरतपुर। चोंच के पास जो है, भरतपुर। भरतपुर के बाद सेकंड में मैंने क्या पढ़ा था सर, एम सी के। तो एम मतलब क्या हो जाएगा सर, एम मतलब हो जाएगा सर आपको मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ एम। और उसके बाद सी की बात करें तो सर सी हो जाएगा चिरमिरी। चिरमिरी। ठीक है। चिरमिरी। चिरमिरी के बाद अगर मैं सर बात करूँ चौथे उसकी, तो चौथा हो जाएगा सर आपका चिरमिरी। चौथा हो जाएगा सर खड़गवा। तो ये आता है किसमें, एमसीबी में, मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ये तहसील है खड़गवा। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 मैं यहाँ पे नामकरण कर दिया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ सर आपके लिए, नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट जिला है सर कोरिया। तो कोरिया में केवल दो ही है सर यहाँ के, सीधे सीधे में आप ले लेंगे क्या, सोनहट। और इससे थोड़ा सा ऊपर में ले लेंगे सर आप बैकुंठपुर। ठीक है। और भी तहसील हैं बट मैं केवल आईएमपी ही आपको बताऊंगा। तो कोरिया ले लेता हूँ मैं सर। कोरिया एकदम ही ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो कोरिया, सोनहट, सोनहट और कोरिया का बैकुंठपुर। सर और ये जो बैकुंठपुर है इसके बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, जो बैकुंठपुर है ये, बैकुंठपुर, ये कोरिया का क्या है, हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है ना। तो कोरिया नाम की एक्चुअल में कोई जगह नहीं है, कोई तहसील नहीं है। कोरिया बस उस जिले को कह दिया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो बैकुंठपुर में है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। ये अक्सर पूछ दिया जाता है, मुख्यालय। ठीक है। ये एक फैक्ट वाली बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं अपन सूरजपुर में सर। तो सूरजपुर जो है ना सर, सूरजपुर में बहुत सारे तहसील हैं। अगर आप ऐसे ही याद करने जाएंगे तो हो सकता है आपको याद ना हो, तो इसके लिए मैं एक कहानी बताऊंगा आपको। उस कहानी को आप अगर समझ गए तो आपको जितने भी तहसील हैं वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे शुरू मेरे को एक क्या करना है, एक घर बनाऊंगा, मेरे को घर बनाने का मन हो रहा है। तो सबसे शुरू क्या करूंगा सर, मैं एक घर बनाऊंगा। ठीक है। तो ये एक कमरा है, मतलब कमरे का दीवार है। ठीक है। हम लोग एक कमरे के अंदर है, सामने कमरे का दीवार है। यहाँ पे है सर एक दरवाजा। ये हो गया सर ऐसे करके।
ये इस कमरे की दीवारें हैं, ये दीवारें, ये दीवारें हैं। ये बहुत बड़ा कमरा है। यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, डांस कर रही है। यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है। ठीक है। और वो कौन से गाने पे डांस कर रही है, वो डांस कर रही है सर, ओढ़नी ओढ़ के नाचू। ठीक है। ओढ़नी लगाई हुई है ऐसे करके, ऐसे करके। और वो क्या है, ओढ़नी ओढ़ के नाचू गाने पे डांस कर, ये उसकी ओढ़नी है। ठीक है। अब ये जो लड़की है ओढ़नी ओढ़ के नाचू गाने में डांस कर रही है। इतने में क्या होता है सर, इतने में इनके भैया जी आ जाते हैं अंदर। इतने में क्या होता है, ये दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ठीक है। ये दरवाजा जब हल्का सा खुला हुआ था तो इतने में क्या है, इनके भैया जी आ जाते हैं अंदर। इतने में इनके भैया जी क्या हुए, भैया जी की एंट्री हुई। ठीक है। कमरे के अंदर में उन्होंने देख लिया कि बहना ओढ़नी ओढ़ के नाचू में डांस कर रही है। वो देखे, वो खुश नहीं हुए, दुखी हुए, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रताप दिखाया। प्रताप लगा दिए एक हाथ। ठीक है। प्रताप दिखाते हुए क्या किया उन्होंने, लगा दिए एक। ठीक है। और पूछे कि कौन है वो लड़का, क्योंकि भैया को समझ में आ गया कि लड़की के हाव भाव देख के कि ये तो जरूर किसी लड़के के प्यार में पागल है। तो पूछे कि कौन है वो लड़का, है ना। तो लड़की भी बता दी कि भैया उसका नाम सूरज है करके। ठीक है। तो एक सूरज नाम का लड़का है। तो वो एक सूरज नाम का लड़का है। तो पता चला कि सूरज नाम के लड़के से पसंद करती है। ये अपना है सूरज। ठीक है। तो इसके भैया सिर पकड़ लिए, बोलते हैं हे राम, तेरे को सूरज, सूरज से प्रेम है। भैया सिर पकड़ के क्या बोले, हे राम तेरे को सूरज से प्रेम है। ठीक। तो बस ये कहानी अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपको सारे तहसील एक ही बार में ही याद हो जाएंगे। अब देखते जाइए कि तहसील कैसे आपको याद होगा। ठीक है। अब देखिए मैं तहसील की बात करता हूँ। सबसे शुरू शुरू है सर, क्या कर रही थी वो, ओढ़नी ओढ़ के नाच रही थी। ओढ़नी ओढ़ के नाच रही थी तो सर इससे आ जाता है आपका पहला तहसील, ओढ़गी। ठीक है। पहला तहसील क्या है, ओढ़गी। तो सूरजपुर में आता हूं मैं। तो सूरजपुर में फर्स्ट तहसील है, यहीं पे है, ओढ़गी। ठीक है। सेकंड में क्या होता है, ओढ़गी ओढ़नी ओढ़ के नाच रही थी तो भैया आ गए, तो यहाँ पे आता है सर भैया थान। ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, चलिए मैं स्टोरी दो दो बार बता दूंगा, है ना। अच्छा ठीक है, पहले ही काम निपटा लेते हैं। ठीक है। तो ओढ़नी ओढ़ के नाच रही थी तो ये फर्स्ट क्या है सर, ओढ़गी है। सेकंड में क्या है सर, भैया थान है, भैया आ गए। फिर क्या किए, तमाचा लगा दिए सर, तो क्या, अपना प्रताप दिखाए। प्रताप दिखाए, प्रतापपुर। लोग अपना प्रताप किसके ऊपर दिखाते हैं, कमजोर लोगों के ऊपर। तो प्रतापपुर। ठीक है। प्रतापपुर के बाद पूछे कि कौन है वो लड़का। तो लड़की बताई, भैया उसका नाम सूरज है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर सूरजपुर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा सर क्या, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद बोले कि अच्छा सूरज है, फिर वो क्या किए थे, सिर पकड़ लिए थे और क्या बोले थे, हे राम बोले थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रामानुजपुर आ जाएगा। ठीक है। रामानुजपुर आ जाएगा। उसके बाद पांचवे के बाद छठवा, वो बोले तेरे को सूरज से प्रेम है, तो यहाँ छठवे में आ जाएगा प्रेम नगर। अब चलिए देखिए, तो अब मैं इसमें यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सबसे शुरू सबसे शुरू ओढ़नी ओढ़ के नाच रही थी। तो पहला जो वो है तहसील है क्या है, ओढ़गी। ठीक है। सेकंड में क्या है, उसके भैया आ गए, तो भैया थान। थर्ड में क्या है, भैया ने क्या दिखाया, प्रताप, तो प्रतापपुर। फोर्थ में क्या है सर, पूछे कि कौन लड़का है, तो लड़की ने क्या बताया, सूरज है, तो सूरजपुर। सूरजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ होगा, सूरजपुर तहसील में। तीन चार। उसके बाद पांचवा आता है सर,
भैया क्या पकड़ लिए थे, क्या बोलते हैं, सिर पकड़ लिए थे और क्या बोल रहे थे, हे राम, तो रामानुज, रामानुजपुर। ठीक है, उसके छठवें में क्या बोले थे कि तेरे को सूरज से प्रेम है, तो प्रेम से प्रेम नगर। तो ये सर तहसील बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। सूरजपुर के बाद आता है सर नेक्स्ट अगर जिले की बात करेंगे तो सर बलरामपुर आता है। ज्यादा कठिन नहीं है। बलरामपुर की मैं बात कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बलरामपुर में सबसे पहले सर यहाँ पे आता है वाड्रफ नगर। मेरे को ये हमेशा याद रहता है क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है और दूसरा मेरा एक फ्रेंड यहीं से था। तो वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर के बाद सर आता है आपका सेकंड में रामचंद्रपुर। वाड्रफ नगर, रामचंद्रपुर। थर्ड में आता है सर रामानुजगंज। यहाँ पे याद रखिएगा जो फिफ्थ था वो रामानुजपुर था, ये रामानुजगंज है। ठीक है, तो ये रामानुजगंज आ गया। उसके बाद सर फोर्थ में आता है आपका बलरामपुर। तो सीधी सी बात है, बलरामपुर जिले का जो मुख्यालय कहाँ होगा, बलरामपुर में होगा, बलरामपुर तहसील में होगा। ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद सर आता है 5 राज, फिर 6 शंकर और 7 कुसमी। इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, राज शंकर कुसमी। ठीक है, तो ये होता है सर आपका राजपुर, ये होता है सर शंकरगढ़ और ये होता है 7 कुसमी। तो यहाँ पे अब मैं नाम लिखने जा रहा हूँ सबका। तो बलरामपुर में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था सर, वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर। सेकंड में क्या पढ़ा था सर हमने, रामचंद्रपुर। रामचंद्र, रामचंद्रपुर। थर्ड में क्या पढ़ा था सर आपने, थर्ड में पढ़ा था सर हमने रामानुजगंज। रामानुजगंज, रामानुजगंज। फोर्थ में क्या पढ़ा था सर हमने, फोर्थ में सर मैंने पढ़ा था, मेरे को याद आ रहा है, रामानुजगंज हो गया। बलरामपुर पढ़ा था सर फोर्थ में, बलरामपुर। ठीक है, सिक्स्थ में मैं फिफ्थ में मैंने क्या पढ़ा था सर, उसके बाद बलरामपुर के बाद फिर पढ़ा था सर राजशंकर कुसमी। तो राज पढ़ा था सर। फिर सिक्स्थ में शंकर पढ़ा था सर मैं। फिर सेवन्थ में कुसमी पढ़ा था सर मैं, कुसमी। राज है तो राज में पुर जोड़ देना है अपने को, शंकर में गढ़ जोड़ देना है। बस सर ये कंप्लीट हो गया आपका बलरामपुर तहसील। बलरामपुर तहसील के बाद आते हैं सर जसपुर तहसील में। लिख देता हूँ मैं जसपुर, जसपुर। ठीक है, जसपुर, सॉरी जसपुर जिला में। खैर जसपुर जिला को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जब जसपुर पाठ प्रदेश पढ़ेंगे ना तब मैं जसपुर जिले के सारे तहसील को बताऊंगा। नीचे में सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा का अगर मैं बात करूं, सर सरगुजा में आपको सबसे शुरू याद करना है ये तीन चीज, जैसे राजशंकर कुसमी याद किए थे वैसे लुंड्रा बतौली सीतापुर। ठीक है, 1 2, लुंड्रा बतौली सीता। तो सर इसको याद करने का तरीका देखिए, आप समझिए कि ये कोई और लैंग्वेज है, उसमें क्या हो, कोई लुंड्रा नाम की लड़की है वो सीता को कुछ बता रही है, तो इसको सीधा क्या बोल देंगे, लुंड्रा बतौली सीता। लुंड्रा बतौली सीता को, लुंड्रा सीता को कुछ बता रही है, तो लुंड्रा बतौली सीतापुर। याद हो जाएगा सर ये, 1 2 3। उसके बाद फिर अगर मैं फोर्थ बात करूं तो फोर्थ आ जाएगा सर आपका उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर के बाद सर ऊपर साइड आ जाएगा आपका पांचवा अंबिकापुर। अंबिकापुर। और सर आपका पांचवा के बाद छठवा आ जाता है आपका सर मैनपाट। तो ऐसा कुछ है सर। अब चलिए इसे मैप में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीज़ें। तो सरगुजा, सबसे शुरू तो आपको सरगुजा डिस्ट्रिक्ट दिखना चाहिए, ये है सर। ठीक है, तो जो लुंड्रा बतौली सीता है वो सर यहाँ पे है, लुंड्रा यहाँ पे है, बतौली यहाँ पे है और सीतापुर यहाँ पे है। तो लुंड्रा बतौली सीता। उसके बाद उदयपुर सर यहाँ पे है चौथा, उदयपुर। पांचवे की बात करूंगा सर, पांचवा क्या है, मैंने अंबिकापुर पढ़ा था तो अंबिकापुर यहाँ पे है और छठवा मैनपाट यहाँ पे है। अंबिकापुर पांचवा नंबर और छठवा मैनपाट। ठीक है, अंबिकापुर पांचवा, हाँ, और छठवा मैनपाट। तो इस तरीके से ये है सर। ये जितने भी तहसील बताएं उसे अच्छे से याद करके आप कल का क्लास अटेंड कीजिएगा। तो ठीक है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको दिखा देता हूँ,
इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया इतना। इतना होने के बाद सर नेक्स्ट जाते हैं अपन। इसका तो ले ही लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है। उसके बाद एक बार इसका ले लीजिएगा, ये सीक्वेंस सीक्वेंस का ले लीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप का तो अच्छा, इसका तो डिटेल्ड मैप यहाँ पे है। ये छोटा वाले भाग का ले लीजिएगा, इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो इसका ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। धन्यवाद।